नमस्कार, मैं हूँ सुनीता छेत्री। सुनीताज फैमिली किचन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके सामने। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ मैदे की मठरी। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच अजवाइन और इसको ना हाथ में लेके इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर ना बिल्कुल निखर के आए और खूब खुल के आए। तो इसके बाद डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। तो जीरे को भी हाथ में लेके इसी तरह से इसको रब करके तब डालेंगे। तो जीरा और अजवाइन मैंने डाल दिया, इसको इसी तरह से डालेंगे हाथ से रब करके। और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है, इसको मैंने थोड़ा दरदरा कूट लिया है इमाम दस्ते में, इसको भी डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब ये बेकिंग पाउडर लिया है मैंने, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा वो नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। तो ये देखिए आधी छोटी चम्मच है, ये जो टीस्पून होती है ना उसके हाफ टी स्पून है। ये देखिए इसको बिल्कुल लेवल करके लिया है मैंने बेकिंग पाउडर। तो ये डाल देंगे। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ली है, तो इसको भी थोड़ा सा हाथ से रगड़ के डालेंगे। तो इसका ना फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है मठरी में। जब मठरी बनाएं तो ये ज़रूर डालें आप मेथी। अगर हरी मेथी होती है वो डालें, अगर हरी मेथी ना हो तो ये आप सूखी हुई मेथी डालें, यानी कि कसूरी मेथी। अब इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे मैदे में। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मोयन। तो मोयन डालेंगे यहाँ पे आधा कप। तो दोस्तों, जब भी आप मठरी, गुजिया, समोसा कुछ भी बनाएं तो उसमें आपको मोइन की क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपकी मोइन अच्छी तरह से पड़ी हो ना तो आपके खस्ता खस्ता ये मठरी बनेंगी और जितने भी ये चीज़ें हैं आइटम वो बहुत अच्छे बनेंगे। तो अब इसको ना बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद दोनों हाथों से ना इस तरह से रब करके इसको इक्वल कर देंगे ताकि इसमें कोई गांठें ना पड़ें। तो कुछ ना गांठें पड़ जाती हैं और बाद में जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो उसमें बुरादा टाइप का सूखा सूखा निकलने लगता है। तो ये अच्छी तरह से मैंने रब कर दिया। और अब देखिए जब मैं इसको मुट्ठी में बांध रही हूँ ना तो ये बंध रहा है, देखिए ये। और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें मोइन इक्वल हो गया है, मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा पानी लेके गूंद लेते हैं। और इसमें मैंने लिया है 1 कप पानी और ये बिल्कुल फ्रेश पानी है। अगर सर्दी के दिन हो तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए। और अब तो इस समय होली का समय आ गया है, थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगा तो इसलिए मैंने फ्रेश पानी लिया है। और इसको ना आपको चिकना करके गूंदना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको आपको जोड़ना है। और जब जोड़ेंगे ना इसे तो इसके बीच में परतें आएंगी बहुत सारी। तो जितनी इसमें परतें आएंगी उतनी ही आपकी मठरी खस्ता बनेगी। तो चलिए इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करेंगे क्योंकि मोइन पड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने आटे को जोड़ लिया। बीच में से देखिए कितने सारे क्रैक आ रहे हैं, ये आपको दिख रहे होंगे। तो बस ऐसा ही आटा हमें चाहिए। तो चलिए इसका मैंने डो तैयार कर लिया। और देखिए 1 कप पानी लिया था तो आधा ही कप पानी लगा है इसमें। ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो एकदम से गीला हो जाएगा आपका बैटर। तो अब इसको कवर करके रखेंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मेरे 15 से 20 मिनट हो चुके थे। अब देख लेते हैं, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसके बाद जो है इसको हाथ में एक बार थोड़ा सा कर लेंगे लगा के इस तरह से, बस उसे गूंथना नहीं है। तो बस ये करेंगे और उसके बाद फिर ना इसके हम छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे रोल करने के लिए। ये देखिए इस तरह से लेंगे और आप जितना बड़ा टुकड़ा आप ले सकते हैं रोल बनाने के लिए उतना बड़ा आप कर लीजिए। तो मैंने तो यहाँ पे ये 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसका मैं रोल बनाऊंगी। तो छोटे छोटे टुकड़े करने से ना रोल बनाना आसान हो जाता है और बड़े टुकड़ों में ना रोल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे लिए और इसको चिकना करके रोल नहीं बनाना है। और इस तरह से हाथ से ये तोड़ना है, अंगूठे और उंगलियों की मदद से इस तरह से तोड़ना है। ये देखिए, और इसको ना बिल्कुल चिकना करके गोल नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से तोड़ के इसे रखना है। जितने भी ये मैदा गूंदा हुआ है ना ये सब मैदे के हम इस तरह से छोटी छोटी गोलियां तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अंगूठे और उंगलियों की मदद से करेंगे ना सब इक्वल हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सारे गोले हमने तोड़ के तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब ये वाला लास्ट रखा हमने, जब फ्राई करेंगे लास्ट में निकाल के इसे अलग रख देंगे।
तो इस तरह से अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये मठरी किस तरह से हमें बनानी है। हाथ में लेना है और हल्का सा इसको रोल करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है, इसको चिकना नहीं करना है, इसमें ना क्रैक्स बने रहने चाहिए। तो इस तरह से देखिए ये हाथ के बीच में थोड़ा सा इसको रोल करके, गोल करके और इस तरह से हाथ से दबाना है। और ये देखिए चारों तरफ इसके क्रैक दिखाई दे रहे हैं ना, तो बस ऐसे ही क्रैक वाले हमें मठरी चाहिए। और मैं बहुत बड़ी नहीं बना रही हूँ, बहुत छोटी भी नहीं बना रही हूँ, मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। और इसको ना गोली को लेना हमें ये हथेली की इस तरह से अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में ना, जहाँ पाम में, तो दूसरे वाले दाएं हथेली के पाम से बाएं हथेली के पाम के बीच में रख के उसको दबा के इस तरह से करना, और बीच में ना पतला होना चाहिए। तो ये देखिए दूसरा भी मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से देखिए ये, और बीच में पतला होना चाहिए और आगे पीछे जो है वो थोड़ा सा थिक रहना चाहिए। इस तरह से देखिए ये, और भी दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए ज़ोर से इसको ना लोई नहीं बनानी है, हल्के हाथों से बनानी है और इस तरह से दबा देना है। ये देखिए। और हाथ से बनाने में अगर आपको तकलीफ़ हो ना, तो दूसरा तरीका भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से बनाना है। ये देखिए है, हाथ हथेली के पाम में रख के इसको इस तरह से दबाना है और इसको कोई भी मतलब चिकना नहीं करना है। और एक और मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसको हल्का सा ये करा। अब मैं दिखाऊंगी कि दूसरा तरीका इसे कैसे करते हैं। इसे चकले के ऊपर रखा और पास से दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए। और बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना। और ये देखिए इस तरह से पाम से हथेली से इस तरह से ये दबाना है। बस एक ही बार में हो जाता है जब आप चकले में रख के करेंगे। हाथ से थोड़ा सा दबने में प्रॉब्लम होती है, अगर चकले में रख के करेंगे। ये देखिए क्रैक दिख रहे हैं, तो बस ऐसे ही होना चाहिए। बस इस तरह से दबाया और फटाफट से आपकी मठरी बनके हो जाएंगी तैयार। तो ये देखिए मैं आपको और भी दिखाती हूँ। और जब इसे बनाते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह से दबा दबा के बनाने में। और जब हम ज़्यादा क्वांटिटी पे बनाते हैं और पूरा परिवार मिलके बनाता है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है हंसी मजाक करके। तो ये देखिए सारी मठरियाँ मैंने बना के यहाँ पे प्लेट में रख लिए हैं। तो चलो अब फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही जो है तेल गरम होने के लिए रख दिया था। और तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गरम होना चाहिए। तो देखिए जैसे हमने एक टुकड़ा डाला ना टेस्ट करने के लिए, तो ये देखिए ये बहुत देर बाद ऊपर आया है। तो बस ऐसा ही चाहिए। तो अब हम एक एक करके जितनी भी मठरियाँ हैं ना सबको डाल देंगे। तो जैसे हम ये मठरियाँ डालेंगे ना, उसके बाद हमें तुरंत इसमें चम्मच वगैरह नहीं लगाना है। अगर चम्मच वगैरह लगाएंगे ना तो जितनी मठरियाँ हमारी सब फट जाएंगी और टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो इसलिए इस समय ये बहुत नाजुक है, क्योंकि मोइन इसमें ज़्यादा लगाया है, तो इस हिसाब से ना वो एकदम से बिखरने लगती हैं। तो इसलिए इसको अपने आप ही पकने देना चाहिए। तो इसको डाल के जितनी एक बार की कढ़ाई में आएंगे ना उतना ही डालना, बिल्कुल हौच पौच तरीके से इसे भरना नहीं है। तो अब इसको हल्के आंच में बिल्कुल हल्का हल्का पकने देते हैं। और ये देखिए इसे पकते पकते कम से कम 10 मिनट हो चुके थे हल्के आंच में। तो ये देखिए अब इसको ना हल्का हल्का करके पलटेंगे और एक एक करके पलटेंगे इसे। तो ये देखिए ऊपर जिसका जो झाग आ रहा है ना, तो वो इस झाग आने का कारण है ना, इस बार हमने देसी घी लिया था, गांव से मंगाया था मेरे हस्बैंड ने। तो वो देसी घी जो है बहुत ही ख़राब निकला। तो मैंने इसमें क्या करा, आधा रिफाइंड और आधा देसी घी डाल के मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। लेकिन वो देसी घी इतना ख़राब था ना, उसमें इतना झाग आया। लेकिन फ़िलहाल चलो मैंने बना लिया। तो पहला बैच मैंने डाल दिया। इसको पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगे। ये देखिए पहला बैच को, और हल्की आंच में बनाया मैंने। और जब वो तैर के ऊपर आ गए थे, फिर मैंने एक एक करके 10 मिनट बाद उसको पलट दिया। और पलटने के बाद फिर मैंने धीमी आंच में दूसरी तरफ से भी पकाया। फिर मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर ली और उसके बाद उलट पलट के मैं देखिए इस तरह से गोल्डन कलर आने तक इसको पका लिया। लाइट गोल्डन है कलर ये, और इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम तेल से निकालते हैं ना उसके बाद भी थोड़ी देर जब तक वो ठंडा होता है, उससे पहले जब वो गर्म रहता है तब भी वो थोड़ा सा और उसका कलर और डार्क हो जाता है। तो ये देखिए पहला बैच मैंने निकाल दिया। और मेरे से क्या गलती हुई ना, मैंने पहले उसमें चम्मच डाल के, मतलब मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी, चम्मच डाला तो उसमें एक मठरी जो है वो फट गई। तभी नीचे उसका देखो पूरा चूरा आ रहा है। तो देखिए दूसरे बैच का भी मैंने डाल दिया। और पहले बैच का देखिए कितना अच्छे लग रहे हैं, इसके कलर भी देखिए कितना बढ़िया हो रहा है। और ये ना मठरी बहुत अच्छी बनी थी, बच्चे भी कह रहे थे बहुत बढ़िया बनी है। और मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कहाँ से, मार्केट से लाई? मैंने कहा नहीं, ये मैंने बनाया है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और राखी भी कहने लगी, जो हमारे यहाँ काम करती है, वो भी कहने लगी भाभी बहुत अच्छा बना है और आप तो बिल्कुल कुक हो गई हो।
तो ये देखिए दूसरे बैच का भी पकते पकते 10-15 मिनट हो गए थे, इसको भी मैं एक एक करके पलट दे रही हूँ। तो बस इस तरह से देखिए दूसरा बैच भी मेरा तैयार हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं प्लेट में। और मैंने तो बहुत ज़्यादा मठरी नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी ही बनाई थी। 2 कप मैदा यानी कि कम से कम 300 ग्राम मैदा होगा, इतना का मैंने ये मठरी बनाई थी। तो थोड़ी थोड़ी, वैसे होली में तो कोई इतना खाता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा बस शगुन के लिए मैंने बना लिया था, क्योंकि कढ़ाई चढ़नी ज़रूरी होती है, ये सब पकवान होली में बनना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने ये सब थोड़ा थोड़ा बना लिया है। और ये तो मैं बनाती ही रहती हूँ और बनाते ही रहेंगे। तो ये देखिए सारे मैंने बना के तैयार कर दिए हैं, और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस समय हल्का हल्का गर्म भी है ये, और गर्म में मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं और इतने सॉफ्ट है ना, जिसके दांत नहीं भी होंगे वो भी बहुत अच्छी तरह से खा लेगा ऐसे आसानी से। ये देखिए हाथ से मैं इसको चूरा कर रही हूँ ना, तो कितनी जल्दी चूरा हो जा रहा है। ये देखिए कितनी जल्दी मेल्ट हो रहा है। तो जिसके दांत नहीं हुए ना, वो भी हाथ से इस तरह से मेल्ट करके मुंह में डाल के चूस सकता है। बहुत अच्छी मठरी बनी थी, और खाने में भी इसका स्वाद बिल्कुल गजब का आ रहा था। तो चलिए अब इसकी करते हैं प्लेटिंग, और एक एक करके मैंने प्लेट में लगा लिया है। और पूरा किचन मेरा ऐसे महक रहा था ना कि पता नहीं कितनी चीज़ें बना ली होंगी मैंने। और होली के दिनों में ना चारों तरफ से यही फ्राई होने की खुशबू आती है। हर किसी के घर में पकवान पकते हैं ना, तो उसकी खुशबू आती है चारों तरफ से। तो जैसे कि नवरात्र में चारों तरफ से धूप की, दिए की, तेल की खुशबू आती है ना पूरे वातावरण में, तो होली के समय सब जगह, सब घरों से जो है पकवान बनने की खुशबू आती रहती है। तो ये लीजिए मैंने प्लेटिंग भी कर दी है, और आ जाइए आप लोग भी मठरी खाने के लिए। और अगर आपको भी मेरी जैसे मठरी बनानी है तो बिल्कुल जो क्वांटिटी मैंने रखी है ना, बिल्कुल उसी क्वांटिटी से आप भी बनाइए, और आपकी भी मठरी बहुत अच्छी बनेगी। और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई, और इतनी पसंद आई कि बच्चों ने सब ख़त्म कर दिया। और मैंने अब इसको एक डिब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि ये डिब्बा मैंने धो के और इसको धूप में सुखा लिया था, तो ये बिल्कुल सूख गया है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है। और अब इसमें एक टिश्यू पेपर डालेंगे, थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर होगा तो ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बस ये टिश्यू पेपर डाल दिया मैंने इसमें। और जितनी ये मठरियाँ हैं ये ठंडी हो चुकी थी, कम से कम इसे 1 से 2 घंटे हो चुके थे, तो ये ठंडी हो गई थी, तो सब मैंने डिब्बे में पैक कर दिया है। तो बस ये तो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था ना, ये तो मैं बनाने के 2 दिन बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ और मेरी वीडियो आ रही है। तो चलिए फिर आप भी बनाइए इस तरह से, और बना के फिर मुझे बताना कि मेरे जैसे आपने, जो मेरी तरह से आपने मठरी बनाई, तो आपकी मठरी कैसे बनी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये मठरी बना ली है, और ये बहुत ही अच्छी मेथी की मठरी बनी है। और मैंने बच्चों को टेस्ट कराया तो कहने लगे बहुत अच्छी बनी है, और इसको बनाने 1.5 से 2 घंटे लग गए। अगर मैं इसको ना वैसे बनाती, जैसे बिना शूट करे हुए बनाती, बिना वीडियो बनाए हुए इसको बनाती ना, तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, 1 घंटे में ही बन जाता है। लेकिन कैमरा सेट करने में और इधर उधर सफाई करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो ये 1.5 से 2 घंटे मेरे इसमें लग गए, लेकिन बन गए हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया था, तो इससे मेरे इसमें 42 पीस बने हैं, तो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत खस्ता बने हैं। और इसको बनाने में ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है क्वांटिटी का, और जितनी क्वांटिटी मैंने रखी है ना, उतनी क्वांटिटी आप भी रखिएगा। जिस तरह से मैंने बनाया उस तरह से आप भी बनाना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी। अगर आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ किसी और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।